ओके, तो बच्चों आज हम थोड़ी बातें करेंगे। किसके बारे में करेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा परम्यूटेशन के बारे में। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें आप ये समझ सकते हो कि बहुत जगह पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम देखते हैं क्या बातें हैं। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसमें दो है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वाला। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो मल्टीप्लिकेशन में यानी सपोज m टास्क है और उसके फॉलोइंग में n टास्क है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। और m एंड n दोनों इंडिपेंडेंट है। इफ़ बोथ आर इंडिपेंडेंट, देखो बच्चों इंडिपेंडेंट है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। एज एग्जाम्पल सपोज मुझे कोई टास्क बोला जाए कि मेरे पापा अगर मुझे ऐसा बोले कि आज तुझे बैंक में जाना है, फिर तुझे ये सब्जी लेके आना है, तभी तेरा काम ख़त्म हुआ और तू घर पे आ सकता है। तो ये फॉलोइंग टास्क हो गया ना। पहले मुझे एम टास्क करना पड़ेगा, फिर एन टास्क करना पड़ेगा, फिर ये दोनों अगर हो गए तभी मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी, यानी इसको करने के कितने पॉसिबिलिटीज़ और इसको करने के कितने पॉसिबिलिटीज़, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। पर अगर मेरे पापा मुझे ऐसा बोले कि आप बैंक में जाओ तो भी चलेगा, बैंक में जाने के बाद आ सकते हो घर पे, या तो आप सब्जी लेने जाओ, तो दोनों में से एक ही करना है। यानी ये इवेंट करूँ तो भी मेरा टास्क कंप्लीट, ये इवेंट करूँ तो भी मेरा टास्क कंप्लीट। तो जब ऐसी चीज़ होती है तब बच्चों प्लस आता है बीच में। तो बहुत जगह पे सब बच्चे ये गलती करते रहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही टास्क होते हैं, अगर ज़्यादा टास्क है तो यहाँ पे और बढ़ता जाएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी और आप इंडिपेंडेंट टास्क है तो आप टोटल काउंटिंग कर सकते हो कि किस तरह से आपको टास्क क्लियर करने हैं। ओके बच्चों, इस तरह से होता है ये। यानी कि बच्चों होता क्या है कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो टास्क है, मल्टीप्लिकेशन में सपोज मेरे कोई एक्स टास्क है, वही टास्क छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, एम एन पी क्यू ऐसा होता है। और यहाँ पे जब एडिशन वाला काउंटिंग करना है आपको तो ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे टास्क इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर मैंने ये किया ये किया ये किया तो भी चल सकता है। सो दैट मीन्स याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल एंड एडिशन वाला रूल कब लगाना है, ये इसको लगाने में सब बच्चे गलती करते हैं। दैट्स वाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम रहता है बच्चों को। तो आज हम देखेंगे थोड़े सम्स जिससे हमको ये पता चले कि काउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो हर बार कैसे लगता है और किस तरह से लगता है। तो सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन चालू करते हैं। तो चलो बच्चों परम्यूटेशन चालू करते हैं। ओके, तो देखो परम्यूटेशन अगर आपको सीखना है या तो कॉम्बिनेशन सीखना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल के बारे में। दिस इज द फैक्टोरियल। ओके बच्चों, अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू जाना है n तक, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन अप टू n इज नोन एज अ n फैक्टोरियल। ओके बच्चों, उसी तरह से आप समझ गए होंगे अब कि आप यहाँ पे 5 एक सेकंड, सपोज मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, तो आप वही समझोगे ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया ये बच्चों। तो फैक्टोरियल तो बहुत ईजी है, फर्स्ट जितना फैक्टोरियल करना है उतने तक का है। अभी काफ़ी लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 से लेके आप यहाँ पे जाओ या जो नंबर है वहाँ से 1 तक, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से फैक्टोरियल बनता है। ओके, अब फैक्टोरियल में क्या होता है, बहुत से लड़के फैक्टोरियल में अच्छे से समझते नहीं है इसको, तो थोड़ा चलो फैक्टोरियल के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम चालू करते हैं परम्यूटेशन। ओके बच्चों, ओके तो थोड़ी चीज़ें हम पहले पढ़ लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में बच्चों। और फैक्टोरियल क्या होता है देखो, वो तो मैंने अभी समझाया आपको कि n फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n तक चलता है। ओके, अगर आपको n-1 फैक्टोरियल दिया है तो आपको ऑलवेज ऐसे समझ सकते हो, ये है n-1 n-2 n-3, ऐसे मल्टीप्लाई में घट घट के 3 इंटू 2 इंटू 1 हो सकता है। यानी आप इसको इस तरफ का भी लिख सकते हो या इस तरफ भी समझ सकते हो। ओके, नाउ व्हाट हैपन, सपोज मुझे ऐसा दे दिया है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और बोले सिंप्लीफाई करो,
तो ऑब्वियसली इसका मतलब ऐसा होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 और अपॉन में है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो ये तीनों कट हो रहे हैं यहाँ पे, पर ये कितना गंदा लग रहा है, ऐसे थोड़ी हम करेंगे इसको। तो हम किस तरह से लिखते हैं ऑलवेज ये समझ लो कि जब हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल है, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि लिखना कैसे है, ओके। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है इसमें हम लोग ये समझते हैं कि लिखना कैसे यही चलता रहता है हमारे माइंड में। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे है 8 फैक्टोरियल। तो देखो आप इसको 10 से लेके 1 तक लिखोगे, फिर नीचे आप लिखोगे 8 से लेके 1 तक, ऐसा नहीं करना है। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दो और ये 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये और ये कट हो गए, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि 10 इंटू 9 लिख सकते हैं, यानी 90 इसका आंसर है। यानी फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी चीज़ होती है, आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल को सॉल्व करने की ज़रूरत हमको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत पड़ने वाली है। सो इसलिए फैक्टोरियल की छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। यानी आप याद रखो कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कभी भी लिख सकते हो। यानी कि n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो आप n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कभी भी लिख सकते हो। मतलब ये हुआ 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। आप कहीं पे भी कोई नंबर को भूल नहीं जाना है, बस आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। आप कहीं पे भी इस तरह की चीज़ लिख सकते हो बच्चों, ओके। तो ये फैक्टोरियल की बातें हो गई। अब हम परम्यूटेशन चालू करते हैं, ओके बच्चों। तो देखो परम्यूटेशन की बातें करते हैं। अब परम्यूटेशन होता क्या है बच्चों? परम्यूटेशन यानी समझ लो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ओके। अरेंजमेंट्स का मतलब यहाँ पे है कि भैया फर्स्ट कॉन, सेकंड, थर्ड, यानी नंबरिंग काम करेगा, नंबरिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखेगा, ओके। आगे पीछे होना, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई वर्ड है, ओके, AIMS, ओके, एम्स वर्ड है। अब इस एम वर्ड के कॉम्बिनेशंस मुझे बनाने, यानी कॉम्बिनेशंस नहीं बोल सकते, हम ये बोलेंगे एम वर्ड्स में, एम वर्ड जो है उसमें कितने लेटर हैं, AIM और S, ओके बच्चों, 4 लेटर्स ही हैं यहाँ पे। अब ये चारों लेटर को आगे पीछे करना है, यानी बात किसकी हो रही है बेटा? अरेंजमेंट्स की, है ना, अरेंजमेंट करना। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, समझो, चलो 4 चीज़ें हैं हमारे पास। अब जब 4 चीज़ों की बात होती है, एक सेकंड ना, ओके, 4 चीज़ों की बात होती है तो हमारे पास समझो कि 4 जगह है। अब हमको पहली जगह भरनी है, तो पहली जगह में ये चारों लेटर ही यूज़ करने हैं क्योंकि एम वर्ड के लेटर से बोला है। तो आप यहाँ पे ए रख सकते हो, ओके, आई रख सकते हो, एम रख सकते हो या एस रख सकते हो। यानी यहाँ पे रखने के आपके पास चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, 4 चीज़ें, 4 लेटर्स पड़े हुए हैं मेरे पास। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे आई रख दिया, तो अब सेकंड पोजीशन पे रखने के लिए मेरे पास बचा है ए, एम या तो एस बच्चों। अब उसमें से सपोज़ ए मैंने रख दिया, तो सेकंड पोजीशन पे रखा है मेरे पास, बचा है एम एंड एस। सपोज़ मैंने एस रख दिया, तो यहाँ पे बचा है सिर्फ एम। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बची थी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो यानी कि ये एम्स जो वर्ड है उसको आपको आगे पीछे करके कितने वर्ड बना सकते हो आप? तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल जो आंसर आया ना बच्चों, 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24 होगा, ओके। ये जो 24 आंसर आया ना, तो ये 4 फैक्टोरियल जब हम गिन रहे थे तब हमने ये समझा है कि ए आगे है, फिर ए बीच में भी जा सकता है, ए तीसरा नंबर भी जा सकता है, ए चौथा नंबर भी जा सकता है, यानी कि आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर ये तो यहाँ पे ले लिया था, तो ये तो हमने एज्यूम किया है ना, ये तो दिस इज द एग्जाम्पल ओनली। यानी कि पहली चीज़ को मैं 4 चीज़ों में से कोई भी लेके भर सकता हूँ, दूसरी चीज़ों में कोई 3 ही चीज़ मिलेगी मुझे, सो लाइक दैट। तो ऑलवेज परम्यूटेशन, यानी परम्यूटेशन इज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स जिसमें सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा आपको, यानी कि कौन पहला आया, कौन बाद में है, कौन आगे पीछे। सो ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन करना परम्यूटेशन अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, ओके। तो दिस इज द बेसिक ऑफ परम्यूटेशन का लॉजिक हो गया।
अब देखो हम परम्यूटेशन के थोड़े सम्स करते हैं जिससे हमको ये पता चले कि परम्यूटेशन काम कैसे करता है बच्चों। ओके, एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओके, देखो ये रूल से हम परम्यूटेशन का अभी रूल भी प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको। बट आप ऐसा सोचो कि आपके पास 1 2 3 4 5 चीज़ें पड़ी हुई है, और 5 में से 4 चीज़ों को आपको अरेंज करना है, समझो ना, 4 चीज़ें अरेंज करनी है आपको। तो आप क्या करोगे, 5 में से 4 ले लोगे, 5 में से 4 लेना फॉर द अरेंजमेंट। ओके, फॉर द अरेंजमेंट इज नॉन एज अ परम्यूटेशन। ओके, जैसे दी गई चीज़ों में से कोई सर्टेन चीज़ें लेनी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से इसका एग्जाम्पल होता है और फिर इसका रूल भी हम बना लेते हैं परम्यूटेशन का। ये जो हमने किया दिस बाय प्रैक्टिकल है ना, समझ के किया जस्ट। बट हम रूल अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे वो भी हम अभी देखेंगे। चलो, तो परम्यूटेशन के लिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों समझने के लिए। देखो मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ कि सपोज मेरे पास मैथ्स है, मैथ्स सब्जेक्ट है, दूसरा है बायोलॉजी है और फिज़िक्स है। ओके, यहाँ पे मैथ्स है, बायोलॉजी है और फिज़िक्स है। अगर कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि मुझे यहाँ पे चूज़ करना है सब्जेक्ट, ओके, कोई एक लड़का है वो बोलेगा मुझे सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो वो कितनी तरह से ले सकता है, कितनी तरह से ले सकता है। यानी उसको बोले कि 3 सब्जेक्ट लेने हैं, बराबर है, तो तीनों ही लेने पड़ेंगे उसको। पर अगर उसको कोई ऐसा बोले कि ये 3 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं बेटा तुझे, अब 2 सब्जेक्ट लेने हैं, तो उसके वेज कितने हो सकते हैं बच्चों, 3 सब्जेक्ट है ना, टोटल 3 सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, उसमें से 2 को ही लेना। अब 2 को लेना यानी किस तरह से, देखो या तो वो ले सकता है मैथ्स या तो बायो ले सकता है। ओके, बायो ले सकता है या तो फिजिक्स ले सकता है। अब फिजिक्स लेगा फिर बायो भी ले सकता है। ओके, मैथ्स लेगा फिर फिजिक्स ले सकता है, फिजिक्स लिया फिर मैथ्स ले सकता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये और ये तो सेम है सर। तो भैया परम्यूटेशन जो होता है वो ऐसा नहीं समझता। परम्यूटेशन तो ये समझता है कि एम यानी मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, इन तीनों को लेना है। ओके, ये तीनों लेना है, तीनों में से अगर 2 लेने हैं तो 2 लेने हैं तो कैसे लेगा, अगर तीनों में से 2 ही लेने हैं और कोई भी 2 ले सकता है, तो पहली जगह भरने के 3 टाइप, क्यों, क्योंकि तीनों में से कोई भी ले सकता है यहाँ पे, और दूसरी जगह भरने के 2 टाइप, यानी कि 6 अलग अलग तरह से वो सब्जेक्ट्स ले सकता है। बट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा परम्यूटेशन, क्यों, अगर किसी ने मैथ्स और फिजिक्स लिया और फिजिक्स और मैथ्स लिया तो ये तो सेम ही सब्जेक्ट लिए है ना बच्चों, तो इस टाइम पे परम्यूटेशन रॉन्ग होता है। इसकी वजह से हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। ओके, तो ये बात की बात है। बट अभी मैं जस्ट समझा रहा था कि 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें लेना और बिना सोचे, है ना, विदाउट एनी प्रायोरिटी, यानी विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट कि वो एक ही हो रहा है। यहाँ पे क्या, तो कि पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, यानी कौन पहले लिया कौन सा बाद में लिया, ये रोल यहाँ पे काम करेगा। ओके, तो चलो अब एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। ये तो जस्ट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस की हम कंपैरिजन कर रहे थे क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ने वाला है। ओके, तो देखो ये जो है परम्यूटेशन वो कुछ सोचता नहीं है, वो क्या करता है कि इसको रखना कैसे है बस। अगर ये यहाँ पे 2-4 चीज़ें पड़ी है, ओके, ऐसी कोई भी चीज़ें पड़ी है, इतने नंबर्स पड़े हैं, उस नंबर्स को यहाँ पे 3-4 जगह पे रखना है बिना सोचे समझे, देन परम्यूटेशन इज देयर, क्योंकि ये सिर्फ अरेंजमेंट्स करके देगा। ओके बच्चों, ओके। अब यहाँ पे देखो एक मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है बच्चों कि 3 बॉयज़ है इंग्लिश के लिए, 5 बॉयज़ है मैथ्स के लिए और 4 बॉयज़ है साइंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप देनी है, बराबर है। तो अगर मैंने सारी स्कॉलरशिप देनी है, यानी कि ऑल यानी सबको देनी है स्कॉलरशिप, सबको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ओके, 3 कैंडिडेट है फॉर इंग्लिश के लिए, पर इंग्लिश की स्कॉलरशिप देनी है। ओके, फिर 5 कैंडिडेट्स, 5 बॉयज़ है मैथ्स के लिए बच्चों और 4 है साइंस के लिए। तो आप स्कॉलरशिप कितनी तरह से दे सकते हो, अगर सभी को देनी है, यानी सभी स्कॉलरशिप देनी ही पड़े, तो देखो सब देनी है तो पहली कितनी है, 3 बॉयज़ है ना, तो तीनों को दे दिया, यहाँ पे 5 को दे दिया और यहाँ पे 4 को दे दिया। ओके, यानी सबको ही स्कॉलरशिप देनी है, तो यही आएगा इसका आंसर। और किसी भी एक, यानी कि एनी स्कॉलरशिप, यानी इंग्लिश की किसी को भी दे देनी है, तो इंग्लिश की दे दी किसी को तो 3 लोगों को दे सकते हो आप। तो मेरा काम खत्म हो गया, कोई एक ही स्कॉलरशिप दिया और मेरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम खत्म हो गया, ऐसा समझो। या तो मैंने मैथ्स की दे दी तो मैथ्स की 5 दे सकता हूँ, या तो साइंस की दे दी 4, तो ये कितने हो जाएंगे 12।
तो यहाँ पे क्या समझना था, देखो ये बहुत ईजी समझा, बट समझना क्या था, ये स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है ना, अगर मैंने कोई इवेंट रखी है जिसमें मुझे स्कॉलरशिप देनी है, अब मैं तीनों सब्जेक्ट की अगर स्कॉलरशिप दे रहा हूँ ना, तीनों सब्जेक्ट की, और स्कॉलरशिप का इवेंट मैं बंद कर रहा हूँ, तो सारों को दी होगी, तो यही होगा। पर अगर मैंने इंग्लिश की स्कॉलरशिप दी और इवेंट मेरी ख़त्म हो गई, तो ये हो गया, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी, कोई भी एक है ना, एनी लिखा है ना, एनी, तो कोई भी एक इवेंट करके मैंने अगर समाप्त कर दिया, तो कितने वेज, तो या तो मैं मैथ्स की दे के बंद किया हो, या तो साइंस की स्कॉलरशिप दे के बंद किया हो, या तो इंग्लिश की स्कॉलरशिप दे के बंद कर दिया मैंने प्रोग्राम। तो ये तो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा है कि मैं किसको स्कॉलरशिप दे रहा हूँ और किसको नहीं दे रहा हूँ। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर एनी वर्ड है, तो एनी वर्ड यानी आप कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी एक चीज़ करके टास्क ख़त्म कर सकते हो। ऑल है यानी सारे टास्क करने ही पड़ेंगे। सो दिस इज़ द वे किस तरह से एडिशन प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी काम करती है, ये समझ लेना बच्चों। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मेरे पास बच्चों है काइट, यानी काइट में है क्या, KIT अब ऐसा बोल दे फाइंड द वर्ड कैन बी जनरेटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ काइट। तो काइट है, उसके 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड से जनरेट करना है, यानी चारों ही लेने पड़ेंगे। तो चारों लेने, तो यहाँ पे आप ये चारों में से कोई भी लिख सकते हो, यानी 4 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 4 में से कोई भी लिख सकते हो, यानी सॉरी 4 में से एक यूज़ हो गया, यानी 3 लिख सकते हो। यहाँ पे कोई भी 2 पॉसिबिलिटी और यहाँ पे कोई भी एक, यानी 4 वर्ड्स हैं ना, 4 लेटर्स हैं। तो 4 लेटर्स हैं, तो उनका रूल हो गया 4 × 3 × 2 × 1 विच इज़ 4 फैक्टोरियल। ओके, नाउ दिस रूल इज व्हेन रिपीटेशन इज नॉट देयर। रिपीटेशन यानी क्या बच्चों, कि अगर मैंने के को यूज़ कर लिया, यानी पहले मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है, कौन सी 4, KIT तो 4 पॉसिबिलिटी। सेकंड जगह पे अगर मैंने के को यहाँ भी यूज़ कर लिया और रिपीटेशन कर सकता हूँ, तो वापस मेरे पास KIT है, यानी रिपीटेशन नहीं करना है तो ये बराबर है। और अगर आपको ऐसा बोल दे विथ रिपीट, ओके, रिपीट कर सकते हो, तो रिपीट करना है और काइट से वर्ड्स बनाने हैं, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। सो दैट मीन्स आप याद रखो कि जब रिपीट करना है तो रूल बनता है कितनी चीज़ें दी हुई हैं और कितनी चीज़ों का यूज़ करना है, यानी रूल हो गया n⁻r वेर n इज गिवन एंड r जिसको अरेंज कर रहे हो, जितने अरेंज कर रहे हो, ओके, जितने अरेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे तो 4 में से 4 ही कर रहे थे, यानी 4⁻4 हो गया इसका आंसर। कब, जब रिपीट कर सकते हो, और जब रिपीटेशन नहीं करना है ना, नो रिपीटेशन, तब आप याद रखो कि आपने पहले ऑप्शन 4 थे, फिर एक घट जाएगा, फिर एक और घट जाएगा, फिर एक और घट जाएगा, ऐसे घटता रहेगा। ओके, तो ये याद रखना, ये लॉजिक कि रिपीट करना और रिपीट नहीं करना, ये बात भी बहुत काम की बात होती है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। पहले हमने देखा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या, तो कि प्रिंसिपल काउंटिंग क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है, फॉलोइंग कंडीशंस होती है तो मल्टीप्लिकेशन आता है, इंडिपेंडेंट कंडीशंस होती है तो एडिशन आता है। फिर हमने फैक्टोरियल का लॉजिक सीखा, बेसिक है ना, बेसिक देखा हमने। फिर हमने परम्यूटेशन में देखा कि परम्यूटेशन इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, ओके, जिसमें नंबरिंग यानी जिसको बोलते हैं ना ऑर्डर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर, बहुत काम की चीज़ होती है परम्यूटेशन में। ओके, फिर परम्यूटेशन के साथ साथ मैंने आपको परम्यूटेशन के थोड़ी बेसिक से सम समझाया आपको, तो वो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इतनी चीज़ हमने समझी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे परम्यूटेशन का रूल, ओके, रूल जनरेशन पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे थोड़े एग्जाम्पल्स। ओके, अब देखो ये मैंने स्मार्ट क्लास चालू किया है, तो इससे आपको समझने में बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, और लाइक भी मार लेना बेटा, लाइक तो बहुत ज़रूरी होता है, मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11 साइंस के लिए परम्यूटेशन के रूल जनरेशन एंड एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, थैंक यू।